अभी ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और ये खुलासा हुआ है उमर के साथी जसीर बिलाल उर्फ दानिश की गिरफ्तारी के बाद ही। डॉक्टर मॉड्यूल ने दिल्ली पर रॉकेट और ड्रोन से हमले का पूरा प्लान बना लिया था और इसी में ड्रोन को हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश थी और बिलाल ही इसमें ड्रोन को मॉडिफाई करने में लगा हुआ था और रॉकेट बनाने की कोशिश में ये आतंकी थे। और देखिए इसी रॉकेट बनाने की कोशिश में जो सबसे बड़ा आरोप था वो इसी शख्स पर लगा जिसकी गिरफ्तारी की तस्वीरें यानी कि कोर्ट में पेशी की जो तस्वीरें हैं वो हमने आपको दिखाई। लेकिन बहुत सारे खुलासे हो गए हैं। दानिश की गिरफ्तारी के बाद ये बड़ा खुलासा एक और हुआ है कि सिर्फ यहीं तक ये प्लान सीमित नहीं था, ड्रोन को कैसे मॉडिफाई करके रॉकेट बम बनाने की पूरी तैयारी यहां पर की जा रही थी। इस शख्स की तस्वीर एक बार फिर से जरा आप देख लीजिए। जी न्यूज ने वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखाई जब इसकी कोर्ट में वहां पर पेशी हुई। लेकिन अब जब पूछताछ होगी, रिमांड यहां पर मिलेगी, चूंकि अभी माना जा रहा है कि 10 दिन लगभग हो सकते हैं रिमांड के मिल जाए और उसके बाद सवालों की एक बहुत लंबी फहरिस्त है जिसको लेकर जवाब मिलने का इंतजार यहां पर किया जा रहा है। और देखिए आगे बढ़ते हैं, अब आपको दिखाते हैं आतंकियों की इस हमास मॉडल वाली प्लानिंग कैसे यहां पर रची गई और कैसे ये जो पूरी की पूरी प्लानिंग है वो यहां पर रची गई थी। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए जरा समझाते हैं आतंकियों की हमास मॉडल वाली प्लानिंग क्या थी, ये आपको जान लेना चाहिए। ये देखिए दानिश प्लानिंग में शामिल था, ये बताया गया और इसके बाद टारगेटेड जो ब्लास्ट है उसकी पूरी प्लानिंग यहां पर कर ली गई थी और इसी दानिश को छोटे ड्रोन हथियार बनाने का अच्छा खासा अनुभव था, इसीलिए इस पूरे प्लान में इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। ड्रोन के जरिए भारी बम ले जाने की तैयारी थी और इसी ड्रोन को उसके बाद मॉडिफाई करके कैसे रॉकेट बनाया जाए इसका पूरा प्लान इसने किया था। ड्रोन को मॉडिफाई दानिश कर रहा था। हालांकि दानिश देखिए बहुत दिन तक पुलिस गिरफ्त से यहां पर दूर नहीं रह पाया। भीड़ भाड़ वाले इलाके में ड्रोन बम गिराने की पूरी प्लानिंग थी, लेकिन अब इसी पूरे प्लान को यहां पर डिकोड कर लिया गया है। आइए सीधा रुक करते हैं, इस वक्त खालिद मेरे साथ लाइव मौजूद है। खालिद देखिए बहुत बड़ा खुलासा हो गया है, कैसे ड्रोन से रॉकेट बनाने की पूरी तैयारी थी, क्या और डिटेल है आपके पास खालिद? देखिए बिल्कुल एनआईए ने जो अपने बयान में कल कहा कि टेक्निकल सपोर्ट जो उमर को मिला था वो जासिर बिलाल जो दानिश जिसे बताया जा रहा है वो उसकी तरफ से मिला था और जो हमें जानकारी मिली है कि जो जासिर था वो टेक्नो सेवी था, काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल था ऐसी चीज़ों को बनाने में या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से काफ़ी माहिर था। तो उसी को जो है 1.5 महीने तक अल-फलाह में रखा गया था 2023 में। उसके बाद उमर ने उसको एक परीक्षण के दौरान भी एक सिखाया था कि कैसे ड्रोन या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स उनको इस्तेमाल करना है। तो अब वो इस काबिल हुआ था कि वो ड्रोन को मॉडिफाई कर सके, उसको रॉकेट की शक्ल दे सके या ड्रोन को जो है उसमें लोडेड बॉम्ब्स कैसे करे, फिर उसको कैसे ऑपरेट करे और कैसे डाली, ये सब प्रक्रिया उसको समझ में आई थी। ओके खालिद, यानी कि बड़ा खुलासा हो गया, लेकिन अभी भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जो सामने आना बाकी है, बने रहिएगा। लेकिन देखिए ड्रोन से कैसे एक्सप्लोसिव गिराया जाता है, कैसे टारगेट किया जाता है, ड्रोन एक्सपर्ट मिलिंद राज से अब जरा आपको सुनवाते हैं। दिल्ली ब्लास्ट मामले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। हमास जैसी प्लानिंग की जा रही थी जिसमें ड्रोन का भी इस्तेमाल होना था। इस खुलासे के बाद तमाम जांच एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। कैसे ये प्लानिंग हो रही थी और ड्रोन का कैसे प्रयोग होता, ये जानने की हम कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त ड्रोन स्पेशलिस्ट मिलिंद राज हैं, वो बताएंगे कि कैसे जो है ये ड्रोन से जो है पूरा विस्फोटक जो है वो ले जाने की पूरी कवायद थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ड्रोन जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा और कुछ इसी तरह की प्लानिंग जो है वो आतंकियों ने की थी दिल्ली ब्लास्ट में। ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इस वक्त ड्रोन में अपना काम कर रहे हैं। मिलिंद जी, ये अभी आप ये जो ड्रोन है आपने देखा होगा दिल्ली में हमास में, तो कैसे ये पूरी प्लानिंग को अंजाम देने की तैयारी थी, अगर हम डेमो के जरिए जानना चाहें तो? जी, तो उसमें जो अभी सूचना मिली है कि उनका एक ऐसा प्लान था कि ड्रोन अटैक किया जाए। तो ड्रोन अटैक जो होता है वो इस तरह की चीज़ होती है, प्रक्रिया होती है जिसमें कोई भी एक ड्रोन होता है जो कुछ वज़न उठा सके और उस ड्रोन के ज़रिए आप कोई भी एक्सप्लोजिव हो या कोई भी एक ऐसा अटैक वेपन हो उसको आप ड्रॉप करते हैं या आप पूरा ड्रोन को ही हिट कर देते हैं उस जगह पे। वो ड्रोन अपने आप में पूरा एक्सप्लोड करता है। तरह तरह अलग अलग चीज़ें होती हैं, उसको CBRN भी बोलते हैं, दैट इज़ केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर।
तो ये जो अटैक होता है, अभी हम आपको एक इसका कॉन्सेप्ट दिखाते हैं कि कैसे मशीन्स यूज़ ये लोग जो करते हैं उसमें क्या क्या किस तरह का होता है। यहाँ पे हम एक छोटा सा पेलोड आपको पेलोड मतलब कि एक वज़न ड्रॉप करके आपको दिखाएंगे और किस तरह से आम जनता को भी जागरूक रहना चाहिए। यदि कोई ड्रोन हवा में वो देख लेते हैं तो क्या आपको प्रोसीजर फॉलो करने चाहिए ताकि एक पूरी एक सुरक्षा अपनी मेंटेन रहे। ड्रोन में कैसे जो है ये बांधा जाता है, जैसे एक्सप्लोजिव वगैरह उनको बांधना होगा तो कैसे ड्रोन में बांधा जाता है? जी देखिए, यहाँ पे एक आपको हम एक सिंपल एक ड्रोन से ड्रॉपिंग का सिस्टम दिखा रहे हैं जो कि रेडियो कंट्रोल्ड होगा। रेडियो कंट्रोल यानी कि इसको आप एक दूरी से कंट्रोल कर सकते हैं और वो दूरी कई किलोमीटर भी हो सकती है। एक बार दिखा सके कि कैसे बांधा जा रहा है आपने, जैसे इसमें ड्रोन है और ड्रोन में क्या कुछ यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये एक क्वाड कॉप्टर ड्रोन है। क्वाड यानी कि 4, इसमें 4 रोटर्स लगे हुए हैं। इस जगह पे एक ड्रॉप मैकेनिज्म होता है, ड्रॉपिंग मैकेनिज्म लगा हुआ है। ये आपका रिमोट से चलता है और ये कई किलोमीटर दूर से भी ऑपरेट हो सकता है। ये जो ड्रोन है यहाँ पे हमने एक ड्रॉप करने के लिए, ताकि आपके विजुअल्स में ऑडियंस समझ पाए, ये एक तरह का हमने ये ड्रॉप है, एक्सप्लोजिव मान ले कि पेलोड है, इसको पेलोड बोलते हैं थोड़ा जी। पेलोड है और इस पेलोड को हम लोग यहाँ से ड्रॉप करते हैं। आमतौर पे जो अटैक्स होते हैं, जो आपने दुनिया भर में अटैक देखे होंगे, जिस तरह के आतंकवादी गतिविधियां हुई हैं, उनमें यही कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं कि ड्रोन्स लेते हैं और उसमें पेलोड्स के रूप में एक्सप्लोजिव्स होते हैं। वो एक्सप्लोजिव ड्रॉप किए जाते हैं और स्पेशली कोई ऐसी जो भीड़ भाड़ के इलाके होते हैं वहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्रिटिकली डेंजरस हो जाती है। तो ये ड्रोन जो है हम देख पा रहे हैं, ये इसी तरह के ड्रोन से यूज़ होते हैं या इससे ज़्यादा भारी होते हैं या इससे छोटे होते हैं? तो ड्रोन अटैक्स में जो ड्रोन यूज़ होते हैं वो ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा वज़न उठा लें। हालांकि एक और भी सीरीज़ होती है, मतलब मैं पब्लिक में बहुत ज़्यादा चीज़ें इन डेप्थ इस पर नहीं आपको डिस्कस कर पाऊँगा, आप समझ रहे हैं। पर यह है कि जो ऐसे ड्रोन अटैक्स होते हैं उनमें ड्रोन को वज़न उठाना मैंडेटरी होता है, बिकॉज वही पेलोड होता है, वही ड्रॉप किया जाता है। तो एक हमको डेमो जैसा दिखा सकें कि बिल्कुल जो है कैसे। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो है ये पूरा ड्रोन है और जो रिसीवर है उसके ज़रिए ये पूरी जो डेमो की जो पूरी प्रक्रिया है वो जानने की कोशिश करेंगे। ये देखिए जी अब मैं कहूँगा एक बार इसकी स्क्रीन पे आप दिखाइए। अगर आप इसकी स्क्रीन पे देखिए तो आपको सब तरह के विजुअल्स भी मिलते हैं। ये कैमरे के प्रॉपर विजुअल्स मिलते हैं। तो ड्रोन कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, आप सब इस पर कर सकते हैं। यही नहीं, इसको आप जूम इन भी कर सकते हैं, जैसे आपको कहाँ पे टारगेट है, कैसे क्या है, तो इसको जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। मतलब ये हम कितने किलोमीटर तक इसका पूरा रेंज हो सकता है? देखिए, इसको अगर कोई ठीक ठाक ड्रोन अटैक कोई टेररिस्ट कर रहा है तो या मान के चलिए 40 से 50 किलोमीटर की दूरी से भी ऑपरेट 40-50 किलोमीटर से भी ऑपरेट किया जा सकता है। तो एक बार आप हमको दिखा दें कि कैसे जो है ये पूरा ऑपरेट किया जाता है। जी बिल्कुल, तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ और कैसे से जागरूक रहना चाहिए और कैसे आप आसमान में उड़ते हुए ड्रोन को भी देख के समझ सकते हैं कि क्या ये अटैक की कैपेसिटी रखता है या नहीं। वो एक हमारी सुरक्षा के लिए होता है जो हर एक मानव को जानना चाहिए। तो चलिए इसको पहले हम लिफ्ट ऑफ करते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए ये आप पूरी प्रक्रिया जो है वो देख सकते हैं और बताते रहिए आप कि क्या कुछ जो है आप कर रहे हैं। जी अब इसको हम लिफ्ट करने जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें एक वर्टिकल ड्रॉप करना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं। जी 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 जी। अब आप देख सकते हैं कि ये ड्रोन हमारा टेक ऑफ हो गया है और जैसे ही टेक ऑफ होता है ड्रोन, इसके ऊपर आप देख सकते हैं लाल रंग का एक आप देखिए एक बॉक्स से लटका हुआ है गोल गोल। ये जो है इसको हम मान के चलते हैं ये पेलोड है। ये ड्रोन कहीं भी जा सकता है, जैसे सीधे चला गया या हम लोग अपनी तरफ ले आते हैं थोड़ा। अब आपको हम ड्रॉपिंग सिस्टम दिखाते हैं, ड्रॉप कैसे किया जाता है। एक हाइट पे इसको चला जाता है ड्रोन और जब एक हाइट पे गया, विजुअल्स मैं बहुत हाइट पे नहीं ले जाऊंगा ताकि कैमरे पे दिखे। अब देखिएगा मैं इसको ड्रॉप करता हूँ। यहीं से अगर ड्रॉप करेंगे तो 3, 2, 1 और ये आपका ड्रॉप, ये आपका ड्रॉप हुआ। तो इस तरह के जो ड्रॉपिंग होती है ये ड्रोन अटैक्स की यही एक कॉन्सेप्ट होता है। इससे बचने के तमाम तरीके होते हैं। इसके डिफेंस मैकेनिज़्म भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और अपने देश की बात करें तो हमारे देश में ड्रोन डिफेंस का जो पूरा मैकेनिज़्म है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है बाकी देशों से भी कंपेयर करते हुए। तो पर यह है कि टेक्नोलॉजी के साथ जो टेररिज्म की जो एक साथ जो चलना शुरू हुआ है, आपने देखा होगा कि पहले आतंकवाद सिर्फ बम से ही होता था या हथियार जो आपके इंसान ऐसे सुसाइड बॉम्बर्स हो गए।
आजकल ड्रोन्स चल रहे हैं, आजकल डिजिटल अटैक चल रहे हैं, पेजर अटैक जो आपने देखा ही होगा कितना पॉपुलर। वहाँ पे एक शू अटैक की भी बात हुई थी। मैं इसको लैंड करा देता हूँ ड्रोन को।